नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल वे पर। आज का टॉपिक हमारा इन्वर्टर। ये हमारे इन्वर्टर जल्दी जल्दी ख़राब क्यों होते हैं, चलिए ये जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर का बैक पोर्शन है। देखिए इसमें कुछ इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। एक सॉकेट लगी होती है पीछे और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और मेन इन। देखिए दोस्तों, चलिए आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिशियन हैं वो इसके कनेक्शन इस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ लेंगे और इसके पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसकी जो मेन सप्लाई में एक वायर निकली होगी उसे हम 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे और इससे हमारी सप्लाई इन हो जाएगी। और अब हमारा जो इसका आउट का कनेक्शन है, देखिए ये हमारे आउट का कनेक्शन है। इस आउट वायर को हम यहाँ से उठा करके अपने, ये देखिए मान लीजिए ये हमारे रूम में, एक रूम में ये स्विच बोर्ड लगा है, दूसरे रूम में ये स्विच बोर्ड लगा है। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए ये पहले 2 स्विच है, इसमें हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और ये भी 2 समझ लीजिए आगे स्विच, अगले रूम में जो स्विच है उसमें भी ये जो 2 स्विच हो गए हमारे, ये बचे मेन के, इसमें भी ये जो है ये मेन का हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसी से ही एक वायर को उठा करके इस स्विच पर लगा देते हैं। इससे अब हम हमारी जो इन्वर्टर से सप्लाई आउट हुई है वो पहले रूम में चल गई है और दूसरे रूम में भी पहुंच गई है। और इससे इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है इसका, देखिए मान लीजिए ये हमारी लाइट है, हम इस लाइट को सप्लाई दे देते हैं। इस तरह से हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए जैसे कि मेन इन हो गई हमारी, बैटरी के कनेक्शन हो गए और यहाँ से उठाकर हमने अपने स्विच बोर्ड को सप्लाई दे दी और इससे ये हमारी लाइट पर चली गई। जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से लोग कनेक्शन भी करते हैं। देखिए आइए अब अगला डायग्राम देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ 2, ये भी हमारा जो है इन्वर्टर का बैक साइड है। देखिए इस पे भी हमें कुछ इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं, लाइन, न्यूट्रल, अर्थ, लाइन, न्यूट्रल, अर्थ। लेकिन ये जो है इन, लाइन इन है, ये लाइन आउट का है। और उसी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, इसके भी कनेक्शन को हम इसी तरह कर लेते हैं। देखिए नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और लाइन उसी तरह से हम इसमें इन कर देंगे, लाइन इन। इस तरह से हो जाएगी ये लाइन, ये न्यूट्रल की न्यूट्रल वायर जुड़ कनेक्ट कर देंगे और ये हमारी अर्थ हो गई। इस तरह से ये तीनों वायरें हमारी इसमें कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके जो है आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। देखिए ये हमारी लाइन आउट है। इस कनेक्शन को देखिए ध्यान से, ये हमारा यहाँ पर एमसीबी बॉक्स है। देखिए इसमें मान लीजिए हमारे, ये हम इस एमसीबी पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे जो दूसरे हैं, ये जो है ये लाइन के एमसीबी है और ये हम इन्वर्टर के एमसीबी बना लेते हैं। देखिए इस एमसीबी से अब हम वायर को उठाते हैं और ये जो है, देखिए मान लीजिए हमारे रूम में उसी तरह से ये एक रूम में एक बोर्ड ये लगा है, दूसरे रूम में ये लगा है। इसमें से भी हम क्या करते हैं कि पहले 2 को जितने भी आप स्विच देना चाहे उतने दे सकते हैं। देखिए इसकी सप्लाई इन हो गई। उसी तरह से हम दूसरे से भी उठाएंगे। ये देखिए ये हमारी यहाँ से वायर उठकर दूसरे रूम में पहुँच गई है। ये देखिए ये हमने इस रूम में इस बोर्ड को सप्लाई दे दी और इससे ही अब हम जो हमारी लाइटें लगी हैं उस लाइट को हम सप्लाई दे देंगे। यानी कि इसकी हाफ को लाइट इस स्विच के थ्रू, इसकी हाफ से हम लाइट को ऑन कर देंगे। देखिए
देखिए अब ये हमारे जो कनेक्शन इसके हो चुके हैं। देखिए इस इन्वर्टर के कनेक्शन हमने इस तरह से किए और इसके इस तरह से किए कनेक्शन। अब मेन बात ये है कि हमें जो हमारा टॉपिक था कि हमारे इन्वर्टर ख़राब क्यों होते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए ये हमारी लाइट लगी है, उसमें एलईडी ड्राइवर लगा है। मान लीजिए ये लाइट शॉर्ट हो जाती है। देखिए ये लाइट शॉर्ट हो, इसका जो ड्राइवर शॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ से फॉल्ट चला हमारा यहाँ पर, और यहाँ से होता हुआ घूमता हुआ डायरेक्ट जो है हमारे इन्वर्टर में चला गया। ये फॉल्ट जो है इन्वर्टर में चला गया, इससे हमारा इन्वर्टर को ज़्यादा डैमेज करेगा ये फॉल्ट। और अब आ जाते हैं जिसके हमने अगले वाले कनेक्शन किए थे, उस पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें भी इसी तरह से हुआ कि ये हमारा एलईडी ड्राइवर शॉर्ट हो चुका है, तो इस तरह से इसका फॉल्ट भी यहाँ से चला, यहाँ से घूमता हुआ, और इस तरह से ये घूमता हुआ हमारे एमसीबी पर आ गया। जैसे ही हमारा ड्राइवर शॉर्ट होगा उस वैसे ही हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो ये फॉल्ट यहाँ से चला, यहाँ से होता हुआ जो फॉल्ट हमारा आया, वो यहाँ एमसीबी के ट्रिप होने से यहीं रुक गया, ये हमारा इन्वर्टर तक नहीं पहुँचा। इस एमसीबी से हमारे इन्वर्टर को एक प्रोटेक्शन मिली है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस इन्वर्टर की तरह डायरेक्ट सप्लाई स्विच बोर्ड में नहीं देंगे। हमें जब भी इसके आउट को जोड़ना है किसी भी स्विच बोर्ड के साथ, तो उसके बीच में हमें एमसीबी का इस्तेमाल करना है। इससे हमारा जो इन्वर्टर है वो सेफ हो जाता है और हमारे इन्वर्टर के ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपने कहीं इस तरह से ये कनेक्शन, इस टाइप के कनेक्शन कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस वायर में एक एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप एमसीबी में सप्लाई दीजिए और इसे आउट करके बोर्ड में दे दीजिए, और आपके द्वारा जो फिट किया गया इन्वर्टर है वो भी सेफ हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।